Today we are just going to discuss about the one of the most important topic of orthopedic, that is malignant tumor. Being a physiotherapist, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए कि बहुत वास्ट और काफ़ी लंबा टॉपिक है। बहुत बेसिक अगर कोई क्वेश्चंस अगर हम लोग को समझना होगा इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि पहला मैलिगेंट ट्यूमर है क्या, कैसे डिफरेंट है बेनाइन से, कॉमन बोन क्या है मैलिगेंसी का, क्लिनिकल फीचर्स क्या है और बेसिक मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है। तो हम लोग अभी बेसिक उसी पे ही वर्क करेंगे। अभी मैं जो उसको समझाऊंगी काफ़ी जिस्ट में समझाऊंगी, तो आप उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं और एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बुक जो मैं रेफर करती हूँ वो है महेश्वरी। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है ट्यूमर का? ट्यूमर मीन्स एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू दैट अकर्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूमर वो है जिसके कारण जो एबनॉर्मल मास जो टिश्यू फॉर्मेशन होता है उसमें उसी कारण ट्यूमर फॉर्मेशन होता है जब सेल डिवीजन को कंट्रोल ना किया जाए, जिसके कारण एक मास ऑफ टिश्यू इकट्ठा हो जाए एक जगह, उसी को ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर दो प्रकार का होता है, बेनाइन और मेलिगेंट। बेनाइन में ऑलरेडी हमारा एक वीडियो आ चुका है, प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए और मेलिगेंट को भी अच्छे से समझिए। तो आज का फोकस जो मेलिगेंट ट्यूमर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेलिगेंट ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस इसलिए हो जाता है और काफ़ी डेंजरस बेनाइन से इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रो करता है रैपिडली, ये इन्वेड करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को और स्प्रेड करता है तुम्हारे डिस्टेंट ऑर्गन को, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, दूसरे टिश्यू को भी इन्वेड करता है, स्प्रेड कर जाता है। इसलिए इस स्प्रेडिंग को मेटास्टेसिस कहते हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मेलिगेंट ट्यूमर का? रैपिड ग्रोथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बेनाइन से ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है। इन्वेजन, जो नियर बाई ब्लड वेसल्स हो गया, बोन हो गया, नर्व्स हो गया, सबको ये इन्वेड करता है। मेटास्टेसिस, ये स्प्रेड करता है थ्रू ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम। कॉमन मेटासाइटिक एरिया क्या क्या है, कहाँ पर जाता जाता है? लंग्स, लिवर, ब्रेन, बोन। और इसको जो पुअर डिफरेंशिएशन, मतलब ये नॉर्मल सेल से ना डिफरेंट नहीं दिखता, मतलब माइक्रोस्कोप पे उतना अब नॉर्मल की तरह दिखता है। रीअकरेंस क्या है कि चाहे कितना भी इसको रिमूव किया जाए फिर वे वापस आ जाता है। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है इसके? जेनेटिक म्यूटेशन, रेडिएशन एक्सपोजर, केमिकल कार्सोजेनिक, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फैमिली हिस्ट्री। देखिए एग्जैक्ट कॉज तो आइडियोपैथिक ही होता है इसमें, बट ये सब रिस्क फैक्टर्स के लिए हम लोग कर सकते हैं। बोन ट्यूमर कभी कभार बहुत रैपिडली ग्रो करता है एडोलेसेंस में देन एक ओल्ड एज में। इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा क्यों है। मेलिगेंट ट्यूमर जो होता है वो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर ऑस्टियोसार्कोमा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी है। बुक ज़रूर पढ़ें हमारे लेक्चर्स के बाद, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑस्टियोसार्कोमा तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन एंड हाई मेलिगेंट प्राइमरी बोन ट्यूमर है। ये कॉमन एज इसका 10 to 25 ईयर्स होता है। कॉमन साइट क्या क्या है इसका? नी है, डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टिबिया। सिम्टम्स क्या क्या होता है इसका? काफ़ी पेन, स्वेलिंग, रिस्ट्रिक्टेड होता है जॉइंट मूवमेंट। एक्सरे फाइंडिंग में क्या होगा? सन बर्स्ट अपीयरेंस होगा और कॉर्डमैन स्ट्रैंगल होगा। आप अगर इसको डिटेल में पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं बेसिक आपको जस्ट समझा दे रही हूँ। एविंग्स सार्कोमा क्या होता है? कॉमन होता है आपके चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में। कॉमन साइट है इसका डायफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। सिम्टम्स क्या है? पेन होता है, फीवर होता है, स्वेलिंग होता है और एक्सरे में आप देखेंगे इसका ओनियन पील अपीयरेंस होता है। कॉन्ड्रोसार्कोमा जो होता है ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इविंग्स सार्कोमा का आपको एक्सरे दिखेगा। कॉन्ड्रोसार्कोमा जो होता है अडल्ट्स में अराउंड 30-60 में होता है। पेल्विस, फेमर, शोल्डर ग्रिडल में होता है। सेकेंडरी बोन ट्यूमर जो होता है काफ़ी कॉमन होता है। प्राइमरी कैंसर जो होता है, एक्चुअली जो बोन ट्यूमर जनरली अगर आप देखे जाए तो स्प्रेड करता है। प्राइमरी ये कहीं और होता है पर वो स्प्रेड कर जाता है बोन में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड कैंसर और किडनी कैंसर। बोन मेटास्टेसिस में कहाँ स्पेशली इफेक्ट करेगा? स्पाइन, पेल्विस, रिब, फीमर।
क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग एज अ पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो हमें ये सब प्लेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? परसिस्टेंट बोन पेन, नाइट पेन, स्वेलिंग, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, वेट लॉस होता है, फैटिग हो जाता है। अगर पेन कंटिन्यू हो और इंक्रीज करे तो और वो रिलीफ भी ना हो रेस्ट से, तो इसमें हम लोग तुरंत सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये मेलिगेंसी है। डायग्नोसिस में ऑब्वियसली एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है। ब्लड टेस्ट में इंक्रीज अल्कलाइन, फोस्फेट्स। मैनेजमेंट में क्या है कि हम लोग सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, समटाइम्स हम लोग एम्प्यूटेशन भी करते हैं लिम्स का अगर अर्ली डायग्नोसिस हो। फिजियोथेरेपी के रोल पे हम ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अच्छे से समझाएँगे कि जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। आप जब इसे पढ़ोगे इवन sarcoma का बेसिक पैथोलॉजी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग पैथोलॉजी जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है उस पे डिस्कस करें कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव स्ट्रेंथनिंग होता है, पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन होता है, गेट ट्रेनिंग होता है, प्रोस्टेट ट्रेनिंग करते हैं। जब हम एम्पुटेशन करने के बाद प्रोस्टेट में कैसे पेन मैनेजमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए भी है। और जब बोन मेटास्टेसिस हाई लेवल हो तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस अवॉइड करना चाहिए, एक्सेसिव प्रेशर्स अवॉइड करना चाहिए और नो एग्रेसिव मोबिलाइजेशन। अगर अब हम इसको आपको बेसिक मैंने एक जिस्ट में एक समरी में बता दिया और अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी में आपको थोड़े इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। देखिए जो हम पहला प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो है ऑस्टियोसार्कोमा। ये इसको डिफाइन किया जा सकता है as a malignant tumor of the mesenchymal cell जो कैरेक्टराइज्ड है फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोड और बोन बाय ट्यूमर सेल। इसका क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सेटिंग जहाँ पे अकर करता है, डोमिनेंट हिस्टोमॉर्फोग्राफी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंट डोमिनेंट मॉर्फोग्राफी ऑस्टियोसार्कोमा। फिर इसका ऑनसेट जो है वही मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि कॉमन साइट्स क्या-क्या है, जैसे कि लॉन्ग एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ टिबिया, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, क्रॉस अपीयरेंस क्या है? एक सेकंड। क्रॉस अपीयरेंस क्या है इसका कि डिपेंड करता है, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्टिक ट्यूमर होगा तो ग्रेइश व्हाइट और हार्ड एंड ग्रीटी फिंगर में दिखे फीलिंग होगा। कॉन्ड्रा टाइप होगा तो वो ऑप्लेसेंट ब्लू शीट टाइप का होगा। अब इसका जो क्लिनिकल फीचर्स, बेसिक क्लिनिकल फीचर जो मैंने बताया वो हर जगह आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है? इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका एक्स-रे है जिसमें कि आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर मेटाफाइसल ओरिजिन में ही न्यू फॉर्मेशन हुआ है बोन का। आपको बेसिक बोन का एनाटॉमी पता ही होगा। एक लॉन्ग बोन का डायफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस होता है। तो यहाँ पर मेटाफाइसिस जहाँ पर होता है वहीं पर एक एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन होता है। सॉरी अगर आपको ढंग से दिख ना रहा है, पर आप बुक खोलोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ट्रीटमेंट में देखिए, ट्रीटमेंट इसमें सर्जिकल भी है और क्या बोलते हैं वही कीमोथेरेपी है। इसका थोड़ा डिटेल वर्जन में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एम्पुटेशन बहुत बार किया जाता है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एग्ज़ाम में इसको डालते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। इविंग सार्कोमा जो होता है ऑलरेडी मैंने बताया था कि 10 टू 20 ईयर्स में होता है, अप टू 30 ईयर्स में होता है। पैथोलॉजी में क्या होता है, बोन इफेक्ट करता है, कॉमनली लॉन्ग बोन में होता है। 2/3 ऑफ केस वहीं पर देखेंगे फीमर और टिबिया में, और 1/3 ऑफ केस होता है पेल्विस एंड कैल्केनियम में। कैल्केनियम हील बोन होता है। इसका साइट जो होता है कहीं और से भी होता है, बट डायफेसिस ऑफ लॉन्ग बोन में ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्रॉस पैथोलॉजी इसका क्या हो सकता है कि इन्वॉल्व करता है लार्ज एरिया, तो मिडुलरी कैविटी होता है बोन का, उस पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका जो ट्यूमर टिश्यू होता है ग्रे और वाइट कलर का होता है। ये सॉफ्ट मीथेन और ऑलमोस्ट लाइक अ पस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें सब पेरोस्टियल न्यूबॉर्न फॉर्मेशन होता है। ये ट्यूमर रप्चर करता है कहाँ पर, कॉर्टेक्स पे, और एक्सटेंड करता है सॉफ्ट टिश्यू पे। यही मेलिगेंसी का सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्प्रेड करता है।
ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका जो आप इसका एक्सरे देखिए तो ओनियन पील टाइप का अपीयरेंस होता है। एक्सरे कैसा दिखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर नॉलेज, क्योंकि और इसका बेसिक क्लिनिकल फीचर्स मैंने बताया। क्लिनिकल फीचर्स सबका वैसे ही होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस किया है कि क्लिनिकल फीचर्स में क्या पेसिस्टेंट बोन पेन, नाइट पेन, स्वेलिंग, पैथोलॉजिकल फीचर्स, सॉरी फ्रैक्चर्स, वेट लॉस एंड फैटीग। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, अगर आप अपने ईज़ी से और समझने के लिए आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा में क्या होता है, एक्स-रे एक्स-रे पिक्चर का रिमेंबर करना कि हर एक ट्यूमर में कैसा दिखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा सन रे होता है और इपिंग्स वाला ओनियन पील अपीयरेंस होता है। ऑस्टियोक्लास्ट्रोमा में सोप बबल फॉर्मेशन होता है। कॉन्ड्रोसार्कोमा में एक मॉडिफाइड कैल्सिफिकेशन होता है बोन में। जैसे कॉन्ड्रोसार्कोमा में भी एक थिन मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज किया जाता है कार्टिलेज सेल से। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेजिस ट्यूमर होता है सच एज एंडोकार्मोमा में रहता है, फिर अराइज करता है इन बोन में एंड बट इट कॉमन इन फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या कौन सा होता है, स्कैपुला, पेल्विस या रिब्स। ये 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज में होता है। मेटास्थेसिस इसका कैसे होता है, ब्लड वेसल से कॉमनली लंग तक चला जाता है। तो इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल वाई मेलिग्नेंट ट्यूमर का बेसिक एंड मोस्ट कॉमन फीचर क्या है, स्प्रेड करता है, इन्वेड करता है अदर स्ट्रक्चर्स में। और ये सब मेटास्टेसिस जो होता है बेसिक मैंने आपको बताया है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा भी आप देख सकते हैं, कॉमनस्ट ट्यूमर होता है जो आप यहाँ पर भी आप इसके एक्सरे को देख सकते हैं कि बेसिकली कहाँ कहाँ ये इफेक्ट करता है। अगर आप इसके पैथोलॉजी में ध्यान देंगे, ट्रीटमेंट जो होता है आपको दोनों एक मेडिकल ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दोनों लेके समझना होगा। जैसे कि इबिंग्स सार्कोमा में ये हाई रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है, तो ये मेल्ट करता है क्विकली बट रीअकर करता है। ठीक है, तो इसके केस में डिस्टिंक्ट मेटाफेसिस अकर करता है, टाइमली डायग्नोस करना पड़ता है। जैसे लोकल ट्यूमर की रेडियोथेरेपी हम लोग 6000 रेट्स देते हैं। कीमोथेरेपी में क्या क्या ड्रग्स इस्तेमाल होता है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रोग्नोसिस क्या है कि बहुत पुअर होता है, बोन टू बोन सेकेंडरी बड़ी कॉमनली ये फैलता है। ठीक है, फिर भी इम्प्रूव किया जा सकता है 30 to 40% में। सेकेंडरी यहाँ पर आप इसका भी देख सकते हैं, हम जो डिस्कस किए हैं प्राइमरी पेलिग्न ट्यूमर में, ऑस्टियोसार्कोमा में। इसका भी इन्वेस्टिगेशंस में भी रेडियोलॉजिकल और इसने बताया था ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें हिस्टोलॉजिकली अगर कंफर्मेशन होता है डायग्नोसिस का, तो पहले तो अच्छे से सीटी एक्सरे देखा जाएगा कहाँ का स्प्रेड हो चुका है। कि लंग्स जो होता है अर्लीस्ट साइट होता है मेटा स्प्रेडिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद सीटी एक्सरे क्या क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है एम्प्यूटेशन। मैंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी-कभार बहुत वाइटल हो जाता है सर्वाइवल के एम्पुटेशन सर्जरी, जो ट्यूमर में भी जो क्योंकि वो स्प्रेड कर जाता है मेडुलरी कैविटी में, तो एम्पुटेशन के अलावा बेटर ऑप्शन नहीं होता है। टू प्लान लिम्ब सेविंग ऑपरेशन, इसमें कि क्या होता है कि प्रेजेंट अर्ली है तो रेडियल एक्सिजन किया जाता है ट्यूमर का, परफॉर्म किया जाता है दीज डे में। ठीक है, और प्रेसाइज कैलकुलेशन होता है कि कितना स्प्रेड कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। ट्रीटमेंट क्या होता है, लोकल कंट्रोल सर्जिकल ये मेथड से किया जाता है। बहुत सारे ड्रग्स भी इनफैक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, हाई डोज ऑफ ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशंस में ड्रग्स यूज़ किया जाता है। क्या है, इम्यूनोथेरेपी भी प्रैक्टिस किया जाता है इसमें। कि इन दिस टेक्निक पोर्शन ऑफ ट्यूमर इज इम्प्लांटेड इन सार्कोमा सर्वाइवल एंड रिमूव फॉर 14 डेज। जैसे कि सेंसिटाइज किया जाता है लिम्फोसाइट को, जैसे सर्वाइवल जो होता है इन्फ्यूज़ किया जाए पेशेंट में। पेशेंट को 6 से 8 वीक में चेक किया जाता है। ये बेसिक देख सकते हैं। और ऐसे ही जो आप देखेंगे कि हर चीज़ में वैसे ही आपको दिखेगा बेसिक।
पैथोफिजियोलॉजी बेसिक होता है, कैसे ये अफेक्ट करता है, कैसे नहीं अफेक्ट करता है। कॉन्डोसarcoma में भी यही था। जैसे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा भी जो था, इट इज़ कॉमनेस्ट बेनाइन ट्यूमर, ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत जस्ट में, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, बेसिक क्या आपको पढ़ना है इसमें, और बुक ज़रूर पढ़िएगा फॉर डिटेल एनालिसिस, डिटेल स्टडी एंड बेसिक आप कैसे अपना आंसर फॉर्म कर सकते हैं, जैसे-जैसे मैंने बताया वैसे अपना आंसर फॉर्म कर सकते हैं, और एक बेसिक जस्ट एक आइडिया मैंने दे दिया कि मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़।